नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कैसे जीवन में आएगी समृद्धि, कैसे कम होंगी जीवन की परेशानियां, कैसे मिलेगा मान सम्मान, आखिर कैसे करें महामृत्युंजय मंत्र का जाप, देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। सनातन धर्म में सभी देवों में भगवान शिव को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। इन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है। इनकी कृपा से काल भी मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शास्त्रों में भगवान शिव के कई चमत्कारिक मंत्र बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है महामृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। धार्मिक मान्यता ये है कि अगर इस मंत्र का जाप एक निश्चित संख्या में किया जाए तो बड़े से बड़ा असाध्य रोग भी टल जाता है। आज हम अपने प्रोग्राम में ये जानेंगे कि आखिर महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति क्या है और इसका अर्थ क्या है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान महादेव काल को काटने वाले देव कहे गए हैं। देवाधिदेव महादेव हैं। इन्हें कालों का भी काल महाकाल कह के संबोधित किया गया है। और महादेव के बारे में यह जग विदित है कि कैसी भी पीड़ा हो, कैसा भी कष्ट हो, काल को भी दूर कर देते हैं महादेव। आशुतोष तुम अवधर दानी, मतलब ये इतने बड़े सीधे भोले हैं प्रभु कि कठिन से कठिन वस्तु को सरलता से दे देते हैं। मतलब थोड़ी सी भक्ति की जाए और बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है महादेव से। ऐसे में जो इनका मंत्र है, जिसके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी दर्शक जानते होंगे, सुने होंगे, कई बार उसका प्रयोग भी किया होगा, महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र, महा यह इसकी विशेषता को बताता है और मृत्युंजय भगवान महादेव को कहते हैं। मतलब जो मंत्र महादेव का है, जिसका संबंध मृत्युंजय से है, या यूँ कहें जिसके कहने से व्यक्ति मृत्युंजय हो जाता है। मृत्युंजय अर्थात मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाला देव, मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाला मंत्र, उस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है। हालांकि हर दिन भगवान शिव की पूजा की जा सकती है, लेकिन सावन के ये जो महीने हैं, सावन का जो सोमवार है, यह बहुत पवित्र, बहुत विशेष हो जाता है भगवान शिव की आराधना के लिए। इसलिए अगर सोमवार के दिन, सावन के सोमवार के दिन विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लिया जाए तो जीवन की सारी तकलीफ़ें, सारी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। महामृत्युंजय मंत्र के विषय में मैं जितना कहूँ वह कम है, क्योंकि एक मुख से इसका बखान नहीं किया जा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र जहाँ मृत्यु से मुक्त करता है, वहीं पे अभय प्रदान करता है, आयुष्य देता है, दीर्घायुष्य देता है। हम ज्योतिषी बहुत सारे उपाय बताते हैं अपने लोगों को, बहुत सारे उपाय बताते हैं, एक से एक, लेकिन इस उपाय के आगे सारे उपाय बोझिल साबित होते हैं। खास करके तब जब आपकी जन्म कुंडली में कोई पापक ग्रह की दशा चल रही हो, चाहे शनि हो, राहु हो, केतु हो, यहाँ तक कि कभी कभी बृहस्पति के साथ, जो कि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, अगर कोई पापक ग्रह राहु या शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तब भी यह महामृत्युंजय पारस पत्थर के समान कार्य करता है। महामृत्युंजय मंत्र कई प्रकार के होते हैं, आपने सुना भी होगा। प्रायः जो महामृत्युंजय मंत्र है वह मूल मंत्र इतना है, चूँकि यह मंत्र वेद का मंत्र है, यह यजुर्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद में भी इसकी व्याख्या की गई है और यजुर्वेद में भी इसकी व्याख्या की गई है। और बड़ी बात यह है, शुक्ल यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद, हर जगह इसकी व्याख्या की गई। मतलब यह सिर्फ ऋग्वेद में नहीं, यजुर्वेद मतलब वेदों में मूल आधार तत्व मृत्युंजय के बारे में अगर कुछ समझना है तो मृत्युंजय मंत्र को समझिए। मूल मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब यहाँ दो बातें वेद स्पष्ट करता है अलग अलग। कहीं कहीं मामृतात् कहा गया है, कहीं कहीं मामुतः बोला गया है। अक्सर आप जब शिव पूजन करते हैं तो जो वैदिक ब्राह्मण पूजन कराता है वह सुगंधित द्रव्य चढ़ाते समय यह मंत्र बोलता है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंध का अर्थ होता है सुगंधित वस्तु, पुष्टि देव
ताकत दे, शक्ति दे, वर्धन करे उसका, तो यह मंत्र बोलता है। लेकिन असल में वेदों के अर्थों को कहना लगभग असंभव सा है। तमाम टीका है, चाहे सायण की टीका है, चाहे दयानंद सरस्वती जी की टीका है, आप एक उसके बारे में आधार समझ सकते हैं, लेकिन उस मंत्र का अर्थ क्या है यह सिर्फ महादेव जानते हैं, क्योंकि कुछ वस्तुएं सिर्फ समझी जाती हैं, अनुभव की जा सकती हैं, उसका ज्ञान या उसका अर्थ नहीं बताया, नहीं समझाया जा सकता है। मैं ऐसे मानता हूँ कि वेद के अर्थ अनंत हैं और वेद के सूक्तियों का, वेद के मंत्रों का जो कुछ भी अब तक अर्थ कहा या लिखा गया है, यह जरूरी नहीं कि वह बिल्कुल वैसा ही हो, कुछ और भी हो सकता है। यह शोध का विषय या तपस्या का विषय है। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बात जरूर कहूँगा कि महामृत्युंजय जो मंत्र है, इसका जो नाम है उसके अनुसार इस मंत्र की सार्थकता भी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मेरी छोटी सी बुद्धि में जो समझ आता है, त्र्यंबक भगवान शिव का नाम है, इसीलिए यह शिव से संबंधित है, मृत्युंजय से संबंधित है। हालांकि इस मंत्र को परिपूर्ण करने के लिए, क्योंकि जो मंत्र सागर है, जो मंत्र की स्थिति होती है, मंत्र में दो चीज़ें अनिवार्य होती हैं। कोई भी मंत्र तभी पूर्ण होता है, तभी जपनीय होता है, तभी लाभकारी होता है जब उसके साथ दो चीज़ें जुड़ें। यह तो मूल मंत्र हुआ, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। लेकिन यह मंत्र अभी पूर्ण नहीं हुआ, यह जपनीय नहीं हुआ। यह जपनीय तब होगा जब इसके साथ प्रणव आएगा। प्रणव कौन है आप जानते होंगे, प्रणव ओम है, क्योंकि प्रणव अक्षर ओम मध्य ये तीनों एका। प्रणव ओम जो है इस सत रज तम तीनों की शक्तियों को समाहित किए हुए एक शब्द है, एक अक्षर है ओम। और यह ओम जब आता है तभी यह प्रणव मंत्र लग के पूर्ण होता है। उसके बाद एक चीज़ और, पल्लव। पल्लव कहते हैं वस्त्र को, मंत्र के वस्त्र को, पटु को। तो वह जब मंत्र लगता है तब मंत्र पूर्ण होता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र जो है तभी पूर्ण होगा जब इसमें ओम भूर्भुवः स्वरों जूं श ह्रौं ओम, ये जब पूरे वाक्य बनेंगे तब यह मंत्र पूर्ण होगा। इस तरह से महामृत्युंजय मंत्र जप करते समय कुछ विशेष सावधानी भी रखनी चाहिए। पहली बात, मंत्र अगर आपको याद नहीं है तो देख के पढ़ें, बार बार पढ़ें, पढ़ने के अभ्यास से आपको याद हो जाएगा। मंत्र 3 प्रकार से जप किया जाता है, कोई भी मंत्र। यह नियम त्र्यंबक यजामहे मंत्र के साथ भी लागू होता है। कैसे लागू होता है? मंत्र 3 तरह से। पहला प्रकार क्या है? बोल के भी आप जप कर सकते हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आप जो है उपांशु भी कर सकते हो। उपांशु कहा जाता है कि आपकी आवाज़ नहीं आएगी, होठ हिलते रहेंगे। इस तरह से आवाज़ नहीं आएगी लेकिन होठ आपके हिलते रहेंगे। और तीसरा, जिसे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे साधकों ने सबसे उत्तम प्रकार बताया है, मानसिक। मानसिक जप यह होता है कि आंखें बंद, महादेव की तरह समाधि की स्थिति, आंखें बंद करते हुए अपने दोनों नेत्रों के मध्य में ध्यान करते हुए इस परमपिता परमेश्वर महादेव का, और फिर मंत्र का आप जाप करिए मन ही मन। ना आपका होंठ हिलेगा, ना आवाज़ आएगी, आप सिर्फ मन में मानसिक मंत्र आप जप करिए। ये सबसे सर्वोत्तम प्रकार है। ये 3 तरीकों का पालन करते हुए जप करिए। दूसरा प्रकार, अगर आप प्रथम बार जप कर रहे हैं तो आप माला जपना सीख लीजिए, मतलब माला कैसे चलाई जाती है वह सीख लीजिए, और रुद्राक्ष के माला पे जप करिए। यह 3 नियम विशेष रूप से पालन करने चाहिए महामृत्युंजय मंत्र का। अन्यथा चूँकि मंत्र जो है ना, ये 2धारी तलवार है, सीधी चली तो रक्षा, उल्टी चली तो नुकसान। इसलिए मंत्रों का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा नुकसान संभव है। इसलिए इन नियमों का पालन करें। अच्छे स्वच्छ आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला पे उच्चारण करते हुए शुरुआत के कुछ दिनों में इस मंत्र का जप करें। जब आदत हो जाए, उपांशु और फिर मानसिक, यही 3 अवस्थाएं हैं जप करने की। तो पंडित जी ने आपको महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति के बारे में बता दिया। अब पंडित जी से समझ लेते हैं कि पंडित जी, महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है, और अगर है तो वो भी बताइए। जी, महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में प्रायः मतभेद है लोगों में। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मतभेद नहीं है, केवल अध्ययन का अभाव है। लोगों ने एक दूसरे के मुख से बात सुनी और यह किंवदंतियाँ बनती चली गई, कथाएं आगे बढ़ी, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ वही बात आगे बढ़ी।
लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का प्रथम वरदान मार्कंडेय जी को मिला, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। मार्कंडेय जी उस श्रृंखला के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया अपने अकाल मृत्यु के शमन के लिए, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का ज्ञान महादेव ने उनको दिया, यह पूर्णतः सत्य नहीं है। क्योंकि इस काल के पहले जब महादेव सती के साथ थे तो एक कथा आती है दक्ष से जुड़ी हुई, उस समय की कथा आती है। वह कथा मैं बताता हूँ जो कि शिव महापुराण में आपको मिल सकती है ढूंढने पे पढ़ने पे। कथा इस प्रकार है कि महादेव के प्राचीन काल में एक भक्त हुए ऋषि दधीची ऋषि इतने दिव्य थे, इतने परम पवित्र थे कि शिव की परम कृपा थी उनके ऊपर। और आप जानते होंगे कि इतनी परम कृपा की वजह से ही वो इतने बड़े साधक हो सके कि मात्र 28 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने हड्डियों का वरदान दे दिया, अपना देह त्याग दिया देव कार्य के लिए, सर्व कल्याण हेतु, संसार के कल्याण के लिए। और यह कथा आगे बढ़ती है। कथा के अनुसार कि एक बार दधीची के एक राजा मित्र थे जिनसे उनका किसी बात पे विवाद हुआ, खास करके शिव भक्ति और नारायण की भक्ति को लेकर के। कुछ दो मित्रों के बीच के आपस का विवाद हुआ, जो विवाद इतना आगे बढ़ा कि वह शारीरिक हिंसा पे उतारू हो गए और इस तरह से एक दूसरे पे वार प्रहार करने लगे। चूंकि जो राजा था शरीर से पुष्ट था, बलिष्ठ था, उसने दधीची के ऊपर प्रहार किया और प्रहार झेल न पाने की वजह से दधीची जमीन पे गिर गए, मूर्छित हो गए। यह बात उन्हें बुरी लगी और फिर शक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए और तमाम जो पीड़ा है, शारीरिक कष्ट है, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए शिव आराधना शुरू कर दिए। शिव की आराधना उन्होंने कई वर्षों तक की और शिव आराधना करने वाले के ऊपर महादेव प्रसन्न जरूर होते हैं। इसी क्रम में ऋषि दधीची के ऊपर महादेव प्रसन्न हुए, दर्शन दिया, फिर पूछा वरदान मांगो, क्या चाहते हो ऋषि? दधीची ने कहा कि प्रभु आपका दिया हुआ सब कुछ है, संसार में किसी वस्तु की लालच नहीं है, सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन चूंकि मेरा अपमान हुआ है इसलिए अब मुझे शक्ति चाहिए। अब मुझे इतनी शक्ति चाहिए कि मेरे शरीर पे किसी भी वस्तु का, किसी भी अस्त्र का, किसी भी शस्त्र का, किसी भी तंत्र का, किसी भी मंत्र का, किसी भी वस्तु का आघात न हो और आघात होते ही वो मुझसे टकरा करके वह शक्ति स्वयं नष्ट हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तब प्रथम बार महादेव ने उस मृत्युंजय की शक्ति ऋषि दधीची को दी और कहा इस मंत्र का प्रयोग करो बस और तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। फिर ऋषि दधीची ने उस मंत्र का प्रयोग किया और उनकी शक्ति इतनी बढ़ी कि उनका पूरा शरीर वज्र का हो गया और यही मंत्र महामृत्युंजय मंत्र था। इसी महामृत्युंजय के मंत्र से ऋषि दधीची की पूरी शरीर की हड्डियां वज्र की हो गई, जो आगे आपने कथा सुनी होगी कि उनके ही हड्डियों से इंद्र के वज्र का निर्माण हुआ था, क्योंकि वही एक ऐसे ऋषि थे जो महामृत्युंजय के मंत्र के प्रयोग से उनकी हड्डियां वज्र के समान बलवती थी। कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई भी शक्तियाँ उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। और पहली बार महादेव ने ऋषि दधीची को महामृत्युंजय मंत्र का वरदान दिया था। इसी क्रम में आपने सुना होगा कि मार्कंडेय जी ने अकाल से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया। जैसा कि आप जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र जपने की वजह से शिवलिंग को पकड़े रहने के कारण से यमदूत भी भाग गए। इसीलिए आपने सुना होगा कि 7 चिरजीवी कहे जाते हैं, लेकिन मार्कंडेय जी चिरजीवी नहीं हो पाए थे। अमृत काल तक उनके पास जीवन है, लेकिन वह अमर नहीं हो पाए थे, क्योंकि भगवान महादेव ने वचन रखा। ज्योतिष शास्त्री जो ये कहते हैं ना कि उपाय से लाभ होगा, लेकिन जो नियति ने तय कर रखा है वह नहीं बदल सकते, यह पूर्णतः सत्य है। नियति ने उनको अकाल लिखा, लेकिन महादेव ने चूंकि उनको अपने जीवन के 5 वर्ष दे दिए थे, उनकी आयु कुल 5 वर्ष थी मार्कंडेय जी की, महादेव ने अपनी 5 वर्ष की आयु दे दी, तो महादेव की 5 वर्ष की आयु तो अनंत युगों तक हो जाती है। लेकिन मार्कंडेय जी इस मंत्र के प्रयोग से अमर नहीं हुए, चिरजीवी हुए, लंबे समय तक जीवित रहेंगे, लेकिन अमर होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नियति ने नहीं लिखा है। जो नियति ने लिखा है होगा यही। उपाय मंत्रों का प्रयोग आपकी रक्षा करते हैं, आपको तकलीफ़ों से बचाते हैं, आपको पीड़ा से मुक्ति देते हैं।
अब पंडित जी से समझ लेते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के कितने प्रकार हैं और इसे मृत संजीवनी मंत्र क्यों कहते हैं। पंडित जी बताइए, साथ ही ये भी बताइए कि अगर कोई दर्शक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाह रहा है तो कितने बार उनको मंत्र का जाप करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सावन है और सावन में ऐसे कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप किया जाए तो विशेष लाभ इसका मिलता है। जी, महामृत्युंजय मंत्र कुल 5 प्रकार के होते हैं और जैसा मंत्र होता है वैसा वह फल देता है। जैसा मैंने पहले बताया कि मूल मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, यही मूल मंत्र है। लेकिन मंत्र तभी पूर्ण होता है जब प्रणव और पल्लव लगता है। तो अब इसमें बात आती है प्रणव की और पल्लव की। एक विशेष बात बताऊं महामृत्युंजय के बारे में कि महामृत्युंजय ऐसा इकलौता मंत्र है जिसमें 2-3 बार प्रणव लगाने की विधा है। आगे भी प्रणव लगता है, पीछे भी प्रणव लगता है, बीच में भी प्रणव लगता है। ऐसा कोई मंत्र संसार में ही नहीं है, यही इकलौता ऐसा मंत्र है। लेकिन अभी मैं आपके सुविधा अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार आप किन मंत्रों का चयन करें, कैसे लाभ पाएं, वो बताता हूँ। आप इसे नोट कर लें, बहुत काम की चीज़ है। सबसे पहले बात करेंगे एकाक्षरी महामंत्र की। एकाक्षरी मतलब ह्रौम, यह सिर्फ एकाक्षर मंत्र है। एक बार ह्रौम कहिए तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। हालांकि यह मंत्र एक बार से काम नहीं चलेगा, इस मंत्र को कम से कम 1 लाख बार जपना चाहिए, तब यह सक्रिय होता है, इसकी एक्टिविटी होती है और इसके बाद शरीर में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। आप सुबह उठते ही आप इस मंत्र को जप करना शुरू कर सकते हैं, सोते समय रात्रि काल में भी कर सकते हैं, कभी भी इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं, सामान्य दशाओं में भी कर सकते हैं, यह हमेशा लाभ करेगा। दूसरा है त्रयाक्षरी मंत्र। त्रयाक्षरी मंत्र है, इसमें 1 प्रणव है और 2 बीजाक्षर है। प्रणव है ओम, बीजाक्षर है जूं और शह। ओम जूं शह, ओम जूं शह, यह 3 लाख का पुरस्चरण होता है। आपको छोटी छोटी बीमारियां आने लगती हैं या किसी तरह की ऐसी कोई परेशानी आती है जो अचानक से आपको आ जाती है, तो रात को सोने से पहले आप इसको कम से कम 16 से 24 मिनट इसका जरूर करें। मैं 24 मिनट इसलिए कहता हूँ कि 1 घटी 24 मिनट की होती है, तो पूरे 24 घंटे में बिना 1 घटी किए कोई भी कार्य नहीं होने वाला, क्योंकि 24 मिनट की घटी होती है। इसलिए घटी का बहुत ध्यान है, क्योंकि हमारे जो पंचांग की जो समय का मानक है वह सबसे छोटा जो मानक माना जाता है घटी माना जाता है। हालांकि घटी के बाद पल भी है, विपल भी है, कला विकला बहुत है, लेकिन घटी 1 घटी कम से कम जप करना चाहिए। तो 1 घटी 24 मिनट की होती है, तो 24 मिनट आप इसका जप करें। छोटी मोटी परेशानियाँ, छोटी मोटी बीमारियाँ, यह आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाने पाएंगी। अब बारी आती है चतुराक्षर महामंत्र की। चतुराक्षर महामंत्र कहा जाता है, 4 अक्षर का है। ओम ह्रौं जूं शह, यह जो मंत्र है यह 4 अक्षर के हैं। ओम ह्रौं जूं शह, यह मंत्र बहुत पर्याप्त है ऐसी स्थिति में जब कोई चोट चपेट दुर्घटना ऐसी कोई स्थिति बने या कोई घाव हो गया है या कोई पीड़ा आपको है जो दर्द महसूस कराती है, जिसमें दर्द में व्यक्ति होता है, तो यह बहुत कारगर उस समय होता है। पीड़ा से बचने के लिए यह बहुत बड़ी संभावना देता है ठीक करने का। आप इस मंत्र का जप करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। आप इसे प्रातःकाल सूर्योदय के साथ जपना आरंभ करें और उसके बाद आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और पंडित जी से आखिर में जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का लाभ क्या है, कैसे इसका लाभ दर्शक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पंडित जी ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या इस मंत्र से ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। जी, महामृत्युंजय मंत्र के लाभ के बारे में क्या बताऊं, इतनी सारी बातें मैं बता चुका हूं। आपको इसकी जो वस्तु स्थिति है उससे ज्ञान जरूर हो गया होगा, लेकिन यह मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में भगवान शिव की स्तुति करता है और रुद्राज की माला पे करने से यह अनंत गुना कोटि गुना फलदायी हो जाता है। शिव के सानिध्य में जप करने से कई गुना इसका फल बढ़ जाता है। रही बात इसके लाभ की, तो पहला लाभ मृत्युंजय, मृत्यु से रक्षा करता है। अब मृत्यु कब आती है शरीर में? जब जरा होती है, मतलब वृद्धावस्था, जब रोग होता है, जब शोक होता है, जब पीड़ा होती है। मृत्यु अचानक नहीं आती है, बिना कारण के नहीं आती है। तो जो ये तमाम दुख दूर करने वाले विषय हैं वह सब इसमें सन्निहित हो जाते हैं। शिव पुराण कहता है कि इस मंत्र के जप से मनुष्य के जीवन की सभी बाधाएं, सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। महामृत्युंजय मंत्र से ग्रह दोषों का भी नाश होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष है, जैसे मान लीजिए गुरु चांडाल योग है, राहु गुरु के साथ है, इस मंत्र का प्रयोग करें, गुरु चांडाल का दोष स्वतः नष्ट हो जाएगा।
मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली मंगल सूर्य का दोष है या मंगल राहु, जिसे अंगारक योग कहा जाता है, मंगल राहु योग हो जाए तो ऐसे व्यक्ति आत्महत्या की तरफ उद्यत होते हैं। अगर सप्तम भाव में मंगल राहु योग साथ हो और लग्नेश मंगल हो, इसे ही इच्छा मृत्यु योग कहा जाता है। लेकिन इच्छा मृत्यु नहीं, गलत मत समझिए, इच्छा मृत्यु मतलब आत्महत्या प्रायः। तो ऐसे में मंगल राहु की युति अगर साथ में हो तो भी बहुत कारगर होता है यह मंत्र। या शनि और राहु की युति है तो भी यह मंत्र बहुत कारगर होता है। महामृत्युंजय मंत्र जप करने से सिर्फ शुभ फल मिलते हैं, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जिस भी मनुष्य को अपनी लंबी उम्र की चाह हो वह नियमित महामृत्युंजय मंत्र का जप करे। इस मंत्र का प्रभाव इतना है कि मनुष्य अकाल मृत्यु से बच जाता है। यह मंत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसका जप करने वाले हमेशा दीर्घायु होते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करते हैं। यह मंत्र मनुष्य न सिर्फ निर्भय बनाता है मनुष्य को, अपितु उसकी रक्षा बीमारियों से भी करता है। भगवान शिव को मृत्यु का देवता, संहार का देवता नटराज कहा जाता है। सृष्टि का जब संहार करना होता है, महादेव उस समय तांडव करते हैं, नटराज बन जाते हैं। तो ऐसे में उस मृत्यु के देवता को अगर आप प्रसन्न कर लिए तो आपने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली। संपत्ति भी देती है। अच्छा, एक इसका विशेष उपाय आपको बताता हूँ, क्या इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर आपको लगे कि आपको एक अचेतन मन में कोई बाधा है, कोई भूत प्रेत पिशाच, अगर ऐसी भी कोई दिक्कत लगती है या बीमारी बार बार आपको परेशान करती हो, लंबे समय तक आपको परेशान कर रही हो, मतलब 3 महीने आप ठीक हैं, फिर 3 महीने बाद आप फिर बीमार हो गए, फिर आप ठीक हो गए, अगर इस तरह की स्थिति जीवन में बनी हुई है तो इस महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देनी चाहिए काले तिल से। लेकिन वहाँ एक ध्यान देना है, मैं आपको बताता हूँ, प्रायः ऐसी गलतियां लोग करते हैं लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए। गलती क्या करते हैं कि जब आहुतियां देते हैं तो उसमें भी उन बीज अक्षरों का प्रयोग करते हैं, ओम रोंग जूंग सरोम, नहीं करना है। सिर्फ त्र्यंबकम यजामहे वेद के मंत्रों से आहुति देनी है। प्रणव जरूर प्रयोग करना है ओम का, लेकिन लघु मृत्युंजय से कहा जाता है जो मूल मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मियो बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, इस मंत्र से आप आहुति दीजिए। अगर आपकी पीड़ा अत्यंत कठिन है तब आप 54 अक्षर के मंत्रों से पूरे जो महामंत्र, इसको मृत संजीवनी कहा जाता है, जिस मंत्र का वरदान दधीचि ऋषि को भगवान शिव ने दिया था, उस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वह कठिन से कठिन परिस्थिति में, तब आपको लाभ मिलेगा। और लाभ तभी मिलता है जब नियम पूर्वक अनुष्ठान करके और पूरी विधि विधान से कोई संकल्प करके कार्य किया जाए तो उसका पूर्ण फल देवता चाहे या ना चाहें देने के लिए विवश होते हैं, बाध्य होते हैं, क्योंकि यह नियति है और नियति को टालना असंभव है। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, और साथ ही पंडित जी ने आपको ये भी बताया कि अगर इस सावन के महीने में आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं तो कैसे आप इसका जप जो है वो कर सकते हैं, कैसे मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही, लेकिन बाकी के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।